जी, जिन लोगों की शादी नहीं होती है, वह जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसके लिए उपाय करते हैं। परंतु जैसे ही शादी हो जाती है, फिर वह किस चीज़ के उपाय करते हैं कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे घर में शांति रहनी शुरू हो जाए। जी हाँ, कहते हैं जब शादी ना हो तब भी परेशानी रहती है और शादी हो जाए तब भी परेशानी है। अब जिनकी शादी नहीं हो रही है वो तो चलो इसलिए परेशान है, शादी नहीं हो रही है, परंतु जिनकी शादी हो जाती है क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर अनबन रहने लग पड़ती है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। देखिए जी, मन में कुछ नहीं होता है, परंतु कहते हैं ना कि जब ग्रह अपना असर डालते हैं ना, पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, इसका सीधा असर परिवार में रह रहे बाकी लोगों पे भी पड़ता है। देखिए, जब बच्चे दुखी होते हैं तो माता पिता भी दुखी होते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने मात्र से अगर आपकी पत्नी के साथ या पति के साथ किसी प्रकार के मतभेद रह रहे हैं या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा रह रहा है या घर में शांति नहीं रह रही है, तो इन उपायों को आप अवश्य कीजिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होते हैं, इसका सीधा असर परिवार वालों पे भी पड़ता है और सबसे ज्यादा दुखी कौन रहते हैं? माता पिता। देखिए जी, जब पति पत्नी में झगड़ा रहेगा तो माता पिता को भी चिंता होनी शुरू हो जाती है कि आखिर बच्चों की आपस में क्यों नहीं बन पा रही है। हमने तो टेवा देख के भी शादी की थी, टेवा मिला के भी शादी की थी, परंतु ऐसे क्या कारण हैं कि पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक होती रहती हैं और वह छोटी छोटी बातें पता नहीं कब बड़ी बन जाती हैं। देखिए जी, जन्म कुंडली में चलो आपने शादी की, टेवा मिला के की, वो अच्छी बात है, गुण भी अच्छे मिल गए, आपने हर प्रकार की चीज देखी। देखिए जी, जन्म कुंडली में जब भी चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, जी हाँ, जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति या मंगल, इन तीनों ग्रहों में से कोई अगर एक भी ग्रह अच्छा फल नहीं दे रहा है तो इसका सीधा असर देखिए जी पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उन पर पड़ता है। देखिए जी, जब जन्म कुंडली में बृहस्पति सही नहीं होगा, चंद्रमा सही नहीं होगा, मंगल सही नहीं होगा, या फिर ये नीच की राशि के होकर बैठे होंगे या फिर ऐसे घर में बैठे होंगे जहां पर इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो घर में ना बेफालतू का लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। देखिए जी, सबसे पहले हम जन्म कुंडली में देखते हैं चंद्रमा की स्थिति को। जी हाँ, अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा 6वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है या फिर 12वें घर में बैठा है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऐसे जातकों का मन बड़ा चंचल होता है। अब देखिए जी, अब पति पत्नी है, अगर पति पत्नी में से किसी एक का भी मन चंचल हो तो उसमें क्या होता है, ऐसे जातक ना जिनका चंद्रमा खराब होता है, ऐसे जातक इमोशनली बहुत वीक होते हैं। ऐसे जातक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को धमकी देना शुरू कर देते हैं। देखिए जी, मन में कुछ नहीं होता है, परंतु कहते हैं कि वो गुस्से में आकर बात कह दी जाती है और इसका सीधा असर किस पे पड़ता है? आपसी संबंधों पर। देखिए जी, अब जिसका भी चंद्रमा खराब होगा, ऐसे जातक क्या करते हैं, ऐसे जातक अपनी बातों के पक्के नहीं होते हैं। ऐसे जातकों के निर्णय हमेशा बदलते ही रहते हैं। ऐसे जातक अपनी कमिटमेंट के पक्के नहीं होते हैं, कभी कुछ कह देंगे कभी कुछ कह देंगे। ऐसे जातक क्या करते हैं, आपसे खुद ही लड़ाई झगड़ा कर लेंगे और लड़ाई झगड़ा भी किस बात पे करेंगे कि उस कोई बात होती भी नहीं है, बेफालतू कोई बात शुरू ही, बातों बातों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और ऐसे जातक क्या करते हैं, 1 घंटे बाद ही खुद ही आपसे माफी मांग लेंगे। तो देखिए जी, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा खराब घरों में बैठा है या फिर नीच राशि का होके आपको खराब फल दे रहा है, तो आप उसके उपाय अवश्य करते रहिए। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हो,
देखिए जी, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको खराब फल दे रहा है और खराब चंद्रमा के कारण पति पत्नी में मतभेद पैदा हो रहे हैं, तो आप उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं। आप हर सोमवार मंदिर जाइए, वहां पर 200 ग्राम साबुत चावल दान करके आइए। मात्र इसी से देखना आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। अब देखिए जी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जब बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा खराब फल दें, तो ऐसी अवस्था में आप क्या उपाय कर सकते हो। देखिए जी, आपने क्या करना है, एक सूजी का हलवा बनाना है। जी हाँ, आप सोमवार वाले दिन घर में सूजी का हलवा बनाएं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सूजी का हलवा वह बनाएंगे, तो उसमें आपने पानी की जगह दूध डालना है। कहने का भाव ये है कि जो आप हलवा बनाओगे सूजी का, वह दूध से बनाना है और उस दूध से बने हुए सूजी के हलवे को आप हर सोमवार मंदिर में दे के आइए, या फिर मंदिर में आप बांट भी सकते हैं। तो इस उपाय को आप हर सोमवार करते रहिए, आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और एक बात को और ध्यान रखना है कि देखिए जी, जब भी आप इस हलवे को मंदिर में देने जाएं, तो मंदिर में जो पुजारी जी होते हैं, तो उनके आप पैरी हाथ लगाइए, उनसे आशीर्वाद लेके आइए। आप कहोगे जी, उम्र में चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, देखिए जी, इस चीज की ओर आपने ध्यान नहीं देना है। चाहे पंडित जी आपसे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, है तो वह मंदिर के पुजारी है ना। आपने उनके पैरी हाथ लगाने हैं और उनका आशीर्वाद लेके आना है। मात्र इसी उपाय से देखना कि अगर पति पत्नी में किसी कारण से लड़ाई झगड़ा रह रहा है, इस उपाय को आप हर सोमवार करते रहिए, फिर देखना कि आपको इस उपाय के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो, सबसे आसान उपाय है, पति पत्नी दोनों कर सकते हैं, कि आप केसर का तिलक लगाइए। जी हाँ, आपने केसर का तिलक लगाना है। लगाना कैसे है, केसर का तिलक नियमित रूप से लगाइए। और लगाना कैसे है, नाभि, जुबान, माथे पे। जी हाँ, इस उपाय से देखना कि आपको बहुत अधिक फायदा होगा और जो पति पत्नी में जो गलत फहमियां होती हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, वह कम होनी शुरू हो जाएंगी और जो आपस में प्रेम है वो बना रहेगा। देखिए जी, ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इन उपायों को आप आसानी से कर सकते हो। बस इन उपायों को आप पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ कीजिए कि आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। और जो ग्रहों के कारण पति पत्नी में आपस में अनबन रह रही है, लड़ाई झगड़ा रह रहा है, या छोटी छोटी बातों से कहा सुनी हो रही है, मात्र इन्हीं उपायों से देखना कि आपको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।